देखिए जो आपने अंदर करनी है ना बेली से, लेट से बेली है, आप अपने बेली को खींचे छोड़ दें, खींचे और छोड़ दें। आप हर वक्त करें, मैं कहती हूँ सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर अंदर फर्क पड़ेगा। अच्छा, हाँ, कितनी देर के लिए? देखिए 3 सेकंड से लेके आप 30 सेकंड तक कर सकते हैं। स्टार्ट में अगर आप डायरेक्ट 30 सेकंड पे जाएंगे, सांस रोक लेनी है। आप सिर्फ 3 सेकंड से स्टार्ट करके 30 सेकंड आप हर वक्त करें। मैं कहती हूँ 1 हफ्ते में चाहे आप कुछ भी ना करें। अच्छा। आपका ये एक ऐसी एक्सरसाइज है, यूनिक एक्सरसाइज है कि जिसकी वजह से आप अपने फेस पे भी ऐसे बस आप अपना सांस खींचे और छोड़ दें 30 सेकंड, 3 सेकंड से 30 सेकंड तक। ठीक है, एक ये वाला ये इनके लिए खास तौर पे जो कह रही है सी सेक्शन सिर्फ पेट लटक गया, ये पेट के लिए आप करें, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट अगर 30 सेकंड पे जाएंगे ना तो कमर में दर्द होगी। अच्छा। ठीक है, हाँ, पहले अपने आप को आदत डालें। जैसा मैंने कहा है ना कि डायरेक्ट 0 कैलोरीज पे नहीं जाना, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने करना है। किसको इस तरीके से हिला के, ये देखें कितने मजे का भवन बना दिया। हाँ, इतने इस तरीके से आपने हिला के और इसको रख देना है। हाँ। सही हो गया। हाँ, बस रात को ये सारी इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो इसके अंदर ये बादियां, क्योंकि ये हमने पानी में सोख करके रखते हैं, इसकी तासीर भी ठंडी हो जाती है। फिर आप सारा दिन इसको ऐसा ऐसा 1.5 लीटर पानी को आप पिए। सुबह उठ के आप इसको थोड़ा सा इसको गुनगुना करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, कहते हैं ना, हाँ छान लें। ये वैसे तो अगर पी भी जाए तो कोई मसला नहीं, वैसे नीचे बैठ जाएगा ना। देखिए मैंने हिलाया इसीलिए ना, ये थोड़ी सी देर में ये नीचे चला जाएगा और पानी का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इस तरीके से आप लोगों ने ये करना है कि हो गया ऑलमोस्ट हो गया है। ठीक है, क्योंकि हमने पहले इसके अंदर अजवाइन और ब्रेक से पहले जब डाल दिया था जीरा, उसका रंग आ गया। ठीक है, अब इसको हमने चिया सीड के साथ कैसे लेना, सुबह उठते हमने करना ये है कि 1 चम्मच चिया सीड सोक किए हुए। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इस तरीके से आपने डाला। ओके, सही है, 2 चम्मच ये, क्योंकि सोख किया। वैसे 2 चम्मच ये मैंने किया, ये आपने सारा दिन में ये लेना है बस। अच्छा। ये हाँ, ये फूला हुआ तो आधा चम्मच ही होगा। ठीक है, अब इसको ये ठीक, अगर आपके मुंह में चला भी जाए तो खैर है। ठीक है, ये मैं एक आपको डेमो दे रही हूँ। ये पेट में जाके फायदा ही देगा? ये फायदा ही देगा, ये नुकसान नहीं देगा। ठीक है, हाँ जी। आपने इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा, अगर आप स्टमक आपका ठीक है, हाँ। तो वैसे तो ओवरऑल ये ठीक करेगा स्टमक को। Okay. लेट से कई लोगों को एसिडिटी होती है, तो वो लेमन का इस्तेमाल फिर ना करें। अच्छा, ठीक है, एसिडिटी के टाइम पे नहीं करना? एसिडिटी के टाइम पे नहीं करना। वैसे आप थोड़ा सा इसके अंदर फ्यू ड्रॉप लेमन, ये मैं बताती हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता। विटामिन सी सोर्स भी, विटामिन सी भी हमारा चला गया इसके अंदर। ये देखें, आप इसको कंज्यूम करके देखें, अब आप इसको पी के देखें। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रहा, ठीक है। और ये वेट लॉस के लिए, और मुझे तो अब ये लगता है कि स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मैंने पहले बात की है ना कि आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, आप हेल्दी भी रहेंगे इससे। ठीक है, स्किन भी अच्छी रहेगी, आप हेल्दी भी रहेंगे, आपका स्टमक ठीक, आपका जब गट ठीक है ना तो आप ठीक है। ठीक है, आपका गट भी ठीक रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता ये आपको स्लिम कर देगा, बिल्कुल स्लिम कर देगा। अच्छा, सेकंड, अब मैं आप लोगों को इत्तेफाक से, ये मेरे सामने, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जिस तरह ये चिया सीड है, मजे का कुछ मसला नहीं हुआ, कोई मसला नहीं। अगर हम छाने बगैर भी पी जाए तो फिर तो मुझे लगता है ज्यादा इफादियत है। ज्यादा इफादियत है ना। तो मुझे लोग ना कोई गले में अटका, ना कहीं कोई प्रॉब्लम। कुछ लोग थोड़े से वो होते हैं ना कि ये हम किस तरह पिए या क्या करें। ये नींबू से टेस्ट अच्छा लग रहा है, नींबू से टेस्ट अच्छा लगा। अच्छा, इत्तेफाक से मेरे सामने अब ये है, मैं आप लोगों को एक बता देती हूँ इसकी रेमेडी के साथ में। आपने अपनी स्किन अच्छी लगे, देखिए चिया सीड पीना भी है और साथ में देखिए इसकी जो जेल है ना, ये आप थोड़ी सी इस तरह थोड़ा सा पानी और इसके अंदर हम डालेंगे तो इसकी जेल जो है आप हाथों पे और फेस पे लगाएं। मैं कहती हूँ हाँ, इतनी रिफ्रेशिंग आपको फीलिंग आएगी और आपकी जो स्किन है वो हाइड्रेट हो जाएगी, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी। जो बैठने उठने का जो स्टाइल हमारा, हमने अपने आप को टोटली चेंज कर लिया। हम सुन्नत के मुताबिक नहीं चल रहे हैं। 0 कैलोरीज पे आ जाएंगे तो हमारा जो एकदम से जो वेट है वो कम हो जाएगा, फिर हमारी स्किन भी अच्छी होती है, हमारी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी होती है। ये जो फैट है जिस्म से, चर्बी को कैसे खत्म कर सकते हैं? तो पहले तो कुछ मोटी मोटी टिप्स बता दें, फिर हम अपने यहाँ पर रेमेडी पे जाएंगे। हाँ बिल्कुल, रेमेडीज पे भी जाएंगे। सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगी फिजा कि हमारा जो एक स्टाइल है ना, लाइफ स्टाइल के अंदर एक हमारा खाने का स्टाइल, ठीक है, और दूसरा हमारा जो बैठने उठने का जो स्टाइल हमारा, हमने अपने आप को टोटली चेंज कर लिया। हम सुन्नत के मुताबिक नहीं चल रहे हैं, जो कि हम सज़ा भुगत रहे हैं फिर। ठीक है, हम सुन्नत के मुताबिक, देखिए सुन्नत के मुताबिक है कि आप 2 बाइट छोड़ के खाएं। मैं अपनी बात का आगाज इधर से करूंगी। आप 2 बाइट पहले अपना हाथ हटा लें तो आपको ये जो एक पेट भर के खाने से, अब आपने जिक्र किया कि बेली फैट होता है या वैसे हेल्दी होता है, तो उससे आप वैसे ही बचे रहेंगे। दूसरा ये कि बैठ के खाएं, चबा के खाएं, ये 2-4 बेसिक चीजें हैं जो हमें 2 हाथ छोड़ के, इसकी एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आई मुझे। ये देखिए ना, ये मैं आपको बताती हूँ कि 2 हाथ छोड़ के नहीं, इसमें ये है कि आप ये सुन्नत के मुताबिक, सुन्नती तरीका जो है कि आप जब प्लेट आप खा रहे होते हैं ना खाना,
तो 2 बाइट की जो भूख है वो रख के खाते हैं, कि जो कि आजकल डॉक्टर मॉडर्नाइजेशन में ये बताते हैं कि आप थोड़ा सा कम खाएं। ये उसको हमें समझाने के लिए ना इसको मॉडर्न तरीका बना दिया गया है। सुन्नत के मुताबिक जो तरीका है वो ये है कि आप थोड़ी सी भूख रख के खाएं। तो उसको ये कह देते हैं कि 2 लुकमे पहले आप छोड़ दें खाना, थोड़ी सी भूख रख के जिसको खाना होता है ना, एक पोर्शन आपका खाली होना चाहिए, ताकि उसको जब एक मशीन हम फुल भर लेंगे, चाहे वो हमारी बेली क्यों ना, चाहे वो हमारा स्टमक क्यों ना, जब हम उसको भर लेंगे तो उसको वर्क करने का भी तो होना चाहिए ना, थोड़ा सा वो ऊपर नीचे। हम किसी भी मशीन को ग्राइंडर में लेट से हम ऊपर नीचे डाल देते हैं चीज़ें ग्राइंड करने के लिए, तो वो जग भी नहीं चलता है। तो ये भी हमारे अंदर एक ये फनल है ना, इस फनल के अंदर हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें डालनी चाहिए, वक्त के साथ साथ हल्की भूख रख के खाना चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो थोड़ा, इसीलिए कहते हैं कि सुन्नत के मुताबिक 2 निवाले जो है आपको छोड़ के खाना चाहिए। ये इस ये एक्सप्लेन मैंने इसलिए किया कि आप लोगों को समझ आ जाए। और दूसरी बात ये मिसकॉन्सेप्शन है कि देखिए, आप एक फूड लवर है या आपको मोटापा बचपन से आपको खाने का शौक है, एक टाइम पे खाने का शौक है, आपका वेट बढ़ गया है कुछ, तो देखिए मैं बताती हूँ, आम चीजें खाने से वेट बढ़ गया है। तो अब आप ये अपने साथ ज्यादती ना करें कि उसको 1 महीने में हमने टास्क लेना और 1 महीने में हमने कम करना है, ये आपके साथ ज्यादती होगी। अच्छा। हाँ, मैं इस बात को पसंद नहीं करती। मैं ये कहती हूँ कि एटलीस्ट 6 महीने की, ताकि आपकी सेहत ना खराब हो। आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। जब हम एकदम से सब चीजें छोड़ देते हैं कि हमने सिर्फ 0 कैलोरीज पे आ जाना है, या तो हमने पानी लेना है, या हमने ग्रीन टी लेनी है, इस तरह की चीज़ें लेनी है, तो वो जब हम सोचते तो ये हैं, लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम जब 0 कैलोरीज पे आ जाएंगे तो हमारा जो एकदम से जो वेट है वो कम हो जाएगा। वेट कम हो जाता है लेकिन वीकनेस आ जाती है। तो हमने अपने आप को इस तरीके से क्या कहना, अपना शेड्यूल बनाना है कि हम वीक भी ना हो, हमारे मिनरल्स भी पूरे रहें, हमें विटामिन्स भी मिले। ठीक है, जो एक तो कितनी डाइट करते हैं, इतना फाका करते हैं, फाका ज्यादा तो हो जाते हैं, मगर उनके चेहरे से जो चेहरे फिर उनके, मैं यही बात करी, वो साइड इफेक्ट यही आते हैं ना कि आपकी जो फूली हुई स्किन है, जब उसके अंदर से आप हवा निकालना स्टार्ट करते हैं तो फिर देखे ना कि आपकी स्किन भी लटक जाती है, बहुत जल्दी उनके चेहरे पे एजिंग आ जाती है। सबसे पहले चेहरे पे एजिंग आती है। ठीक है, फिर मसल क्यों आपके मेरे सामने बैठ के कहती होंगी कि नहीं हम तो आपसे छोटे, और देखने में वो देखने में पता लगता है ना, पता लगते हैं ऐसे ही। मैं कहती चेहरा जो है ना वो हमारा नजर आता है, ठीक है ना, लेकिन बाकी मसल्स, इसके लिए सबसे पहले मैं कहती हूँ एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज के ज़रिए भी आप कम कर सकते हैं। आप एक पोर्शन पहले छोड़ें। मैं तो बिल्कुल भी इस बात को पसंद नहीं करती कि आप डायरेक्ट 0 कैलोरीज पे आ जाएं। 2 मुझे सवालों का साथ जवाब देते हैं। क्या सिर्फ डाइट से, मतलब थोड़ा सा जिप लगा के और थोड़ी सी डाइट, क्या उससे वेट लूज हो सकता है? अगर एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिल रहा, हल्की फुल्की एक्टिविटीज चल रही है घर पे, ये देखिए, क्या हो जाता है वेट लूज? फिर हो जाता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग। ठीक है, अगर आपने तेजी से, लेट से तेजी से भी, मैं फिर भी 3 महीने तो होने चाहिए एटलीस्ट। आप ये ना कहें जल्दी से वेट लूज, मैं कहती हूँ कि जल्दी से वेट लूज नहीं करना। टाइम लगाओ, 3 महीने ले लो, 6 महीने ले लो, मगर खूबसूरती से, लेकिन खूबसूरती से, ताकि आपके मसल्स भी डिस्टर्ब ना हो। देखिए, अब कोई भी इमारत है खड़ी है तो वो खड़ी तो ईंटों पे, हड्डियों पे खड़ी है ना इमारत तो हमारी, लेकिन जो मसल्स हैं वो हमारे किसका काम करते हैं कि वो बाइंडिंग का काम करते हैं, हमारी खूबसूरती, जिसे हमारी नजर, जिसको कोलेजन बोलते हैं। तो ये जो चीजें हैं, जो हम डाइट लेते हैं, जो हेल्दी फ्रूट लेते हैं, हेल्दी हम सारी चीजें जो भी इनटेक करते हैं कि जो लो कार्ब्स हो या उसके अंदर फैट ना हो, तो वो चीज़ें ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जब हम उसके ऊपर आते हैं तो फिर हमारी स्किन भी अच्छी होती है, हमारी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी होती है।